यही आज की सच्चाई है, जिसने दुनिया को बुद्ध, महावीर, चाणक्य और आर्यभट्ट दिए, और आज राहुल गांधी उसी बिहार को भविष्यहीन बता रहे हैं। क्या ये बिहार की करोड़ों युवाओं का अपमान नहीं है? क्या राहुल गांधी को पता है कि बिहार का युवा दिल्ली, मुंबई, गुजरात ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी मेहनत से नाम कमा रहा है? आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है, ये है आपकी सच्चाई। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने, वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। तो राहुल गांधी ने बिहार को लेकर कहा कि बिहारियों का बिहार में कोई भविष्य नहीं है, और बिहार को लेकर अपमान किया। और उसी मंच से तेजस्वी यादव सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अपने ही राज्य में भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराध की काली कहानी सबको याद है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह दरभंगा से गरजे, बोले कि मां सीता का मंदिर मिथिला में भव्य बनेगा, और बीजेपी ने फिर एक बार बिहार के सम्मान की बात की। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, बिहार फिर सुशासन और राष्ट्रवाद के प्रतीक एनडीए के साथ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की जनता उस राहुल गांधी पर भरोसा करेगी जो बिहारियों का भविष्य ही निकाल दे, या फिर उस नेतृत्व पर जो विकास, संस्कृति और राष्ट्रवाद की बात करता है? और अब जब महागठबंधन के भीतर ही कलह खुलकर सामने आ गई है, सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में ठनी है, तो क्या गठबंधन बिहार को दिशा देगा या दलदल में धकेलेगा? आइए आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं बिहार से आज की। आने वाला चुनाव ये हमारे विधायक के प्रत्याशियों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उनको मंत्री बनाने का भी नहीं है, किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल। तो इस पर जुड़ेंगे मेरे साथ खास मेहमान, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई से। आइए आपको सुनाते हैं।
शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयू भी जारी हुए हैं। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति हमारे कॉमन कमिटमेंट का प्रतीक है। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल रहा है। मैं इस वर्ष की कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र आपके बीच करना चाहता हूं। विजिंजम पोर्ट के रूप में भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब अब ऑपरेशनल हो चुका है। कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल वहां पहुंचा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। साल 24-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, पहली बार किसी इंडियन पोर्ट ने मेगावाट स्केल इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी शुरू की है। और ये उपलब्धि हमारे कांडला पोर्ट ने हासिल की है। एक और बड़ा काम हुआ है जेएनपीटी में। जेएनपीटी में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 भी शुरू हो गया है। इससे इस टर्मिनल की हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुनी हो गई है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बन गया है। ये भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़े एफडीआई की वजह से संभव हुआ है। इसके लिए मैं आज सिंगापुर के अपने साथियों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। साथियों, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट में हमने भारतीय कानून को इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ ग्लोबली अलाइन किया है। इससे सेफ्टी का भरोसा बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद मिली है, सरकार का दखल कम हुआ है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से आपका
हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी और अधिक बढ़ेगा। साथियों, कोस्टल शिपिंग एक्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि ट्रेड और आसान हो सके। ये सप्लाई चेन। तो आप मुंबई से सुन रहे थे पीएम मोदी को। फिलहाल चर्चा में लौटते हैं। चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं तपोष पाल, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है तपोष जी। और साथ ही पंडित राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शाहान परवेज जुड़ चुके हैं, आरजेडी से प्रवक्ता हैं। शाहान परवेज साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। किशोर कुणाल जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है जेडीयू से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे हम चर्चा में वापस लौटेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से प्रवक्ता। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि जिस तरह से आज राहुल गांधी ने बयान दिया है, तो राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ बिहार तोड़ो यात्रा करने लगे हैं क्या? बिहार तोड़ने की साजिश कर रहे हैं क्या? संगीता जी, क्या कहें बताइए। बहुत मतलब बड़ा बुरा लगता है जब मीडिया और सुदर्शन चैनल जैसा एक माना जाना चैनल जब एक एजेंडा कहां से लग रहा है। ये एजेंडा क्या चला रही हैं? आप तो झा लिखती हैं, संगीता झा लिखती हैं, और आप तो बिहार से होंगी संभवतः। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात कहां से है? मतलब ये अच्छी बात है कि वहां मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। बिहार के लिए ट्रेन चला दोगे आप, क्योंकि मजदूरी करने के लिए ले जाना है क्या? क्या बेइज्जती कर दी आपने? ये क्यों नहीं उठाया? क्या बिहार में भविष्य नहीं है बिहारियों का? गलत लगा मुझे, मैं आपको सुन रहा हूँ 15 मिनट। पंडित राज शर्मा जी, ये बताइए, बिहार में बिहारियों का भविष्य नहीं है? कहाँ है? भविष्य नहीं है बिहार में? आपका भविष्य नहीं है, आपका भविष्य बिहार में नहीं है। आप लोग एक चैनल बिहार में नहीं। आप लोगों से सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, आप लोगों से सवाल कर लो ना, आपके पास जवाब तो होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको मीडिया से दिक्कत हो जाती है, आपके मीडिया के सवालों से दिक्कत हो जाती है। विपक्ष से दिक्कत है आपको। एक और बात है, यू आर नॉट सपोज टू कॉल योर सेल्फ गार्ड की। मैं आई एम नॉट ए इंजन सिग्नल बाय द गार्ड। आप जो चाहे मैं वो बोलूंगा। मुझे आप इतना बता दीजिए, आप ये कितना गंदा नहीं, आप ये बताइए ना, राहुल गांधी का जो ये बयान है, ये बयान बेरोजगारी पर ध्यान खींचने की कोशिश थी या बिहार के युवाओं पर अविश्वास जताने की कोशिश थी? एक बता दूं, दुनिया ने ना आप लोगों की ये बातें सुन के अब टीवी खोलना भी बंद कर दिया। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा प्लीज। मैं सच बोलता हूँ, बुरी लगे तो माफी का पात्र। बुरा तो आपको लग गया राज शर्मा जी, बुरा आपको लग गया है, बुरा आपको लग गया है। ठीक है, तपोष पाल जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। आप तो बोलेंगे नहीं, आप तो मीडिया पर सवाल उठाएंगे। मैं तपोष पाल जी मेरे साथ है, बीजेपी से प्रवक्ता है, उनसे जवाब ले लेती हूँ। बुरा आपको लग गया है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो सवाल करूंगी। सवाल आपको जवाब देना है, दो, नहीं देना है कोई बात नहीं। तपोष पाल जी, आपने जी आज राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा कि बिहार में बिहारियों का भविष्य नहीं है, बिहार को भविष्यहीन कहा जा रहा है। देखिए, इसके लिए आज अमित शाह जी ने साफ तौर पे जवाब दिया है। आरजेडी को भी जवाब दिया है और आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ ये कहा है अमित शाह जी ने कि दरभंगा में जो वो जनसभा संबोधित कर रहे थे कि लालू जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां वो पद खाली नहीं है। ये बिना मतलब संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने एनडीए को महाभारत के पांडवों से जोड़ते हुए बताया कि 5 दलों की एकजुटता बहुत जबरदस्त है और ये बहुत भारी पड़ेगी विपक्ष पे, और इस बार बुरी तरीके से विपक्ष हारेगा और इनके कई लोगों के जमानत जब्त होंगे। ये ढूंढते रह जाएंगे कि इनकी सीटें कहां हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि योगी जी और अमित शाह जी दोनों लोग आज जबरदस्त बिहार के दौरे में थे, और ये माना जाता है कि जहां पे योगी जी और अमित शाह जी और मोदी जी प्रचार में जाते हैं तो वहां की जनता पूरी तरीके से मन बना लेती है भाजपा के लिए। भाजपा का समर्थन बहुत ज्यादा रुझान बढ़ता है, क्योंकि योगी जी एक स्टार प्रचारक है, अमित शाह जी एक स्टार प्रचारक हैं। उनकी बातों को सुनना, उनसे देखना, उनको मिलना, ये बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो रघुनाथपुर, शाहपुर और बक्सर में आज योगी आदित्यनाथ जी थे, और उन्होंने जिस तरीके की बातें कही हैं, जैसे लोगों में वहां पे रुझान दिखा है, जो जन समर्थन दिखा है, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। और मैं एक चीज बता दूं कि जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, देखिए ब से बीडी और ब से बिहार, ये कांग्रेस के ने ट्वीट किया था, केरला कांग्रेस ने।
और कितना ज्यादा बिहारियों को नीचा दिखाने की कोशिश किया था। इसके अलावा जो रेवंत रेड्डी इनके तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने दिसंबर 2023 में ये कहा था कि मेरा डीएनए तेलंगाना का और केसीआर का जो के चंद्रशेखर राव है उनका डीएनए बिहार का है। मतलब वो कंपैरिजन कर रहे थे कि मेरा डीएनए अच्छा है और केसीआर का डीएनए खराब है, और उसको बिहार के डीएनए के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। चरणजीत सिंह चिन्नी, इन्होंने उसको स्टार प्रचारक बनाया हुआ है, और उन्होंने फरवरी 2022 में क्या कहा कि यूपी बिहार के भैया पंजाब ना आए, और उनके बगल में प्रियंका गांधी खड़े होकर हंस रही थी और सबको हाथ हिला रही थी। एमके स्टालिन ये भी आए थे अभी डीएमके के, जो कि बिहार दौरे पे आए थे, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि बिहारीज क्लीन टॉयलेट्स इन तमिलनाडु। तो इस तरीके के रिमार्क देना और उसका विरोध न करना और उसमें जो है समर्थन जारी करना, यहां तक कि शीला दीक्षित जो इनके दिल्ली के सीएम रही हैं, उन्होंने 2007 में कहा था, बहुत ही नेगेटिव कमेंट कहा था कि आबादी बिहार की आबादी, दिल्ली की आबादी बढ़ाने का श्रेय बिहारियों को जाता है। और उन्होंने तोड़ मड़ोड़ कर ये भी पेश किया कि जो कि बिहार के जो मूलभूत चीजें हैं उनको ठेस पहुंचाते हैं। गंदगी फैलाने पे उन्होंने जो है, शीला दीक्षित ने 2012 में बहुत गंदे कमेंट किए थे। तो कांग्रेस को तो इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, इन्होंने कभी इस पे कोई बात नहीं की। और आप राहुल गांधी की फोटो दिखा रहे हैं, 2013 में इन्होंने जो विधेयक था कि लालू प्रसाद यादव को जो चारा घोटाले में कन्विक्ट किया गया था, फिर भी उनकी सजा जो है बरकरार रहेगी। सॉरी, उनकी जो है मंत्रिमंडल में वो बने रहेंगे। जी आऊंगी आपके पास वापस। तो शर्मा, पंडित राज शर्मा जी, आपने सुन ही लिया कि किस तरह से आपके नेताओं ने जगह जगह बिहारियों का अपमान किया है अन्य राज्यों में। शाहान साहब के पास आना चाहूंगी। शाहान साहब, ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने आज सुशासन को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या उनके पिता लालू यादव जब उनके राज में भ्रष्टाचार जो था, जिस तरह से अपराध होते थे, वो क्या था, क्या वो भूल गए अब? इस पर देखिए, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ, पहचान नहीं पाया, मगर शायद संगीता जी आपकी जानकारी का बहुत अभाव है, और आप जिस जानकारी को लेकर बात कर रही हैं वो अधूरी जानकारी है, या फिर आप स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार की बात अगर हम करेंगे तो फिर जानकारी का अभाव हो गया है। और अगर आपको सवाल पे सवाल पूछते रहना तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए, लेकिन जब आप मेरी जानकारी में बात कर रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। आपको मैं तो उसी अभी तक जवाब मैंने दिया ही नहीं ना। आप तो पूरा सवाल सुने भी नहीं। ठीक है, आप बोलिए। आपने कहा कि अपराध बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आपने ये नहीं देखा कि एनसीआरबी का डेटा आज क्या कर रहा है। आज बिहार क्राइम कैपिटल बन गया इंडिया में, और सारे स्तर पर आज क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। और आप जो कह रहे हैं अभी को लेकर, इसका भी सवाल करेंगे, हम करेंगे। तपोश जी मेरे साथ है, उनसे करेंगे। मेरे साथ जेडीयू से प्रवक्ता है, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन आपसे जो मैंने सवाल पूछा है वो भी बता दीजिए, भ्रष्टाचार था या नहीं, हाँ या ना में बस इतना सा बता दीजिए। तो मुझे यहाँ पे रैपिड फायर खेलने लिए बैठाए हैं क्या? आप बीजेपी के प्रवक्ता को 15 मिनट नॉन स्टॉप बोलने देंगे और मुझे कहेंगे हाँ या ना में जवाब? बिल्कुल, 15 मिनट तो नहीं बोलने दिया तो आप जवाब लेंगे ना संगीता जी। ये तो नहीं, आप बोलिए, ठीक है। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप जब सवाल करती है तो उसका जवाब लीजिए। मैंने ये कहा कि आपने कहा लालू जी की राज में भ्रष्टाचार था। मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी से कहीं अधिक भ्रष्टाचार आज की सरकार के अंदर है। लगातार बड़े बड़े पुलिये बैठ जा रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही, कोई रिकवरी नहीं हो रहा है। इस महीने में एक महीने में बिहार साक्षी बना, 5-5 पुल गिरे। यहाँ पर भ्रष्टाचार का लेवल ये है कि एक जेई के घर में करोड़ों रुपए की रेड मारी जा रही है। एक जेई और एसडीओ के घर में अगर आप छापेमारी करते हैं, जब भी छापेमारी हुई है तो 2-2, 3-3 दिन नोट का गिनती चलता रहता है। आप भ्रष्टाचार के लेवल को बात करेंगे, आप एक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कोई भी एक सरकारी दस्तावेज आप बिना पैसे के नहीं बना सकते हैं। आपको अगर थाना में एफआईआर की कॉपी भी लेने जानी होगी तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं बिहार के अंदर। दूसरी बात आप आ जाइए अपराध की। आज अपराध कह रहा है कि सारा अपराध का ग्राफ आज बढ़ते चला जा रहा है। क्राइम कैपिटल बन के रह गया बिहार, चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए। आप जो बात कर रही हैं, उस समय अपराध बिहार के अंदर शीर्ष पे नहीं था। जो एनसीआरबी का डेटा था, हम उसमें चरम स्थान पर नहीं हासिल हुए थे। और जो शिक्षा, स्वास्थ्य का जो इश्यूज है, जो उसमें जहां पे हमको आगे बढ़ना चाहिए था वहां हम पीछे चले गए, और जिन इंडेक्सों में हमको पीछे जाना चाहिए था वहां हम आगे चले आए। बाकी बात रही कि आप जो एक सामाजिक परिवेश में आज एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है महागठबंधन के नेताओं के प्रति कि बिहारियों का अपमान करा, हमारे
महागठबंधन के नेता लालू जी ने, सॉरी राहुल जी ने। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि बिहारियों का अपमान राहुल गांधी जी ने नहीं करा है। बिहारियों का भविष्य बिहार में नहीं है, इस बात को राहुल जी ने कहा है। और उसका परिणाम है कि बिहारियों की राजनीति आज तय कर रहे हैं गुजरात से आकर 2 गुजराती। तो अब आप बताइए कि बिहारियों का भविष्य कहाँ रह गया बिहार के अंदर? बिहारियों का भविष्य अगर बिहार के अंदर होता तो बिहारियों का पलायन रुकता बिहार के अंदर। अब बिहारियों का तो बिहार में पलायन इतना ज्यादा है कि बिहारी बचे ही नहीं है। मैडम संगीता जी, कभी आप ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने आएंगे तो आप मुझे एक बार फोन कीजिएगा, मैं निश्चित रूप से आपको बिहार के सुदृढ़ और अंतिम गांव में लेकर जाऊंगा। अगर उस वोटर लिस्ट में वहां की वोटरों की तादाद अगर 1,500 होगी, पूरे गांव में आपको 150, 200, 300 लोग से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये आज बिहार के ये पलायन ग्रामीण स्तर का, शाहन साहब ये बताइए, ये पलायन क्या अभी हुए हैं? महागठबंधन की जब सरकार थी तब नहीं हुआ था? ये पलायन क्या अभी हुए हैं क्या? पहले नहीं हुआ था क्या? नहीं था पलायन, तब पलायन नहीं हुआ था, अभी आप बताएंगे? नहीं था मैडम, आप अगर कहेंगी तो अगर आपके पास साक्ष्य शाहन साहब, मैं ग्राउंड रिपोर्ट में कर चुकी हूँ, जा चुकी हूँ। आज ऐसा नहीं है मैं नहीं जानती हूँ बिहार को। चलाई जाएगी। आप जो बताना चाह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे, स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, आप ये बोल रहे थे, वहीं आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता रहे थे मैं बिहार से हूँ। जब मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार को समझती हूँ, मुझे भी पता है बिहार में क्या होता है, क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। आप जो क्राइम की बात कर रहे हैं, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, जो क्राइम आज हो रहा है उससे जुड़े भी सवाल हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता है, हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता है, उनसे भी सवाल करेंगे। सही बात है, आपने जो सवाल उठाए हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बनते हैं, लेकिन आप ये ना कहें कि हाँ पहले पलायन नहीं हुआ था, पहले भ्रष्टाचार नहीं थे। आप विकास की बात करें, ना कि आप ये बात करें कि बिहार में बिहारियों का भविष्य नहीं है। आप ये बात नहीं करें। कभी की ट्रेनों में लालू जी जब रेल मंत्रालय लालू जी के पास थी, कभी आपने ट्रेनों में देखा था कि इंसानों को जानवरों की तरह ठूंस कर भेजा जाता था? नहीं भेजा जाता था। देखा था रेलवे की चिट्ठी? आज लाखों पैसा खर्च करने के बाद भी टिकट नहीं मिल रही है। ठीक है, रेलवे की स्थिति पहले कैसी थी, मैं किशोर कुणाल जी से जवाब ले लेती हूँ। किशोर जी, महागठबंधन के समय में क्या स्थिति थी और आज के समय में क्या स्थिति है? जैसा कि आपके सरकार पर आरोप लग रहे हैं, आपके सरकार रहने के दौरान एक एफआईआर लेने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, बहुत बड़े आरोप है। हर छोटे छोटे चीज के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। आरोप नहीं है, सत्यता है जी। आरोप गलत बात होती है। रुकिए, अपने मौका में बोलिएगा, मैं सुन रहा था आपको। क्या बोलिएगा? आज जब बोलेंगे तो झूठे ही बोलेंगे, हम क्या बोलिएगा, झूठे कोई बोलने देंगे? अब इसी के लिए बैठना है तो इसी को जंगल राज बोलते हैं। किशोर कुणाल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप जवाब दे रहे थे, बोलिए। शर्मा साहब से एक पहले सुझाव है कि बिहार में बिहारियों का भविष्य नहीं है। ये बताया कि बिहार नहीं, अब ये इंटरप्ट करने का ही नहीं, मैं पहली क्या सुना, आपने मेरे से पूछा, आप ये बता दें, मैं आपको कह रहा हूं। और अब संगीता झा जी का नहीं है, वरना मैं सबसे पूछ लेता, आप बिहार में नौकरी कर लो। कितने चैनल है बिहार में? देखो एक बात बताऊं, जीवन भर झूठ बोलते आए हो आप। बिहार 20 साल में जंगल राज कह रहे हो। अरे भाई, तो पब्लिक को आप खुद बता रहे हो। इस तरह से हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह नहीं है, जो सच्चे क्रांतिवीर होते हैं उनकी आवाज से आप जैसे नकारे डरते हैं। वहाँ अमित शाह जी कह रहे हैं बेटा बनाएंगे, ये बनाएंगे। मैं उनका लड़का एग्जाम देके बना आईसीसी का बिहार में चेयरमैन। बिहारी का भविष्य नहीं है तो क्या रॉबर्ट कहाँ बिहार में? कहाँ बिहार में? अरे बताओ, मैं क्या अरे आप अपने बता दो भविष्य। अरे आप अपने बता दो भविष्य। बना रहे हो, बताओ बिहार में आपको नहीं बना के संजय गांधी को बना रहे हैं आप चीफ मिनिस्टर। संजय जानकारी लेके आया। अरे अभी बहुत छोटे हो, ये प्रवक्तागिरी छोड़िए, सही बात बोलना करिए। देखो एक और बात बता दूं आपको भाई, बदतमीजी करना है कहीं और कीजिए। अरे भाई नहीं चलेगा यहाँ। अरे अभी आपने बदतमीजी देखी, बेरोजगारी का शिकार तो आप हैं। अरे मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप ये बता दो आपका भविष्य है बिहार। माय डियर फ्रेंड, भविष्य तो आपका नहीं है, आपका भविष्य है बिहार में। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अभी आप नौकरी करने दिल्ली वगैरह चंडीगढ़ भागोगे। नहीं, आप लोग करिए ना। आप जैसे लोग बिहार के मासूम लोगों के लिए दीमक है। आप जैसे लोग बिहार के युवाओं के लिए पैरासाइट हो।
अरे बिहार में बर्बाद कर नौकरी रहे हो देते हैं उनका आपको, भविष्य। बिहार में आपको नौकरी देंगे भाई, बिहार में अरे आपको भाई, नौकरी देंगे, आ प्लीज, जाइए। यार वही कौन सी एक बता दो, बेरोजगारी एक बता में दो बिहार पे डिबेट भैया, करना, भैया ये झूठे आपको काहे बेरोजगारी को बोलते बता हो, रहा है। काहे झूठ झूठे को नहीं बोल बोल रहे रहा है, हो? अरे झूठ आप 20 बोलते साल हो में क्या भाई, मक्कारी करी क्या, झूठ आप बोल रहे हो। हल्लागिरी बिहार करी में- क्या? बिहार अरे में बताओ 20 बिहारी साल का भविष्य सरकार नहीं थी, है, रॉबर्ट वाड्रा का भविष्य है, जिस पार्टी संजय के यादव नेता का को भविष्य है, लड़कियों के बारे में क्या बोलना है, संजय यादव आपको का शर्म भविष्य नहीं है, आई थी? अरे बता दो, रॉबर्ट शर्म वाड्रा आई का थी? भविष्य है, अच्छा, अपने रॉबर्ट घर वाड्रा का भविष्य में है, अपने नीतीश रॉबर्ट कुमार का वाड्रा का बयान भविष्य है। दोहरा सकते हो? अभिषेक अरे मनु हिम्मत सिंह है। से नहीं पूछते हैं, अरे छोड़िए, अपने घर में अभिषेक मनु सिंह का वीडियो दिखा दें, अरे दिखाओ, शर्म आएगा? दिखाओ, शर्म दिखाओ, आएगा? दिखाओ, शर्म आएगा आपको? दिखाओ। अरे बेशरम आदमी का है, चैनल पे बैठ जाते हो। अगर मैं जितना अगर स्टूडियो में ज्ञान होता नहीं तो मैं है, चाटा मार देता। अरे ज्ञान नहीं है यार, तुमको ज्ञान और नहीं है, मुंह में 3 झूठ की किलो बात करते हो। फेविकोल डाल कितना देता। जानते हो, कितना अरे जानते हो छेद तुम? बंद कर देता आपके। बिहार को कितना जानते हो? ये 1000 साल पहले बहुत बिहार लोग अच्छी आए। तरह। 1000 साल लल्ला पहले हो, लोग बिहार लल्ला। आए। अरे आप लल्ला तो नाबालिग तुम हो हो। यार, मूंछ अच्छा, बढ़ा लेने से 2014 बड़े के बाद आदमी पैदा नहीं हो हुए हो? जाओगे। पहले बताओ, मूंछ बढ़ा 2014 लेने के से बाद बड़े पैदा आदमी हुए नहीं हो हो? जाओगे। मूंछ बढ़ा लेने 2014 से के बड़े बाद आदमी पैदा नहीं हो हुए हो? जाओगे। अभी तो दिग्विजय दूध की सिंह दांत बनेगा, नहीं टूटे मेरे दोस्त। दिग्विजय सिंह बनेगा बिहार अभी का चीफ तो मिनिस्टर। सुनो, संजय दूध यादव की दांत बनेगा नहीं बिहार का टूटे। चीफ मिनिस्टर। अभी तो रॉबर्ट वाड्रा गरीबी बनेगा बिहार का चीफ आपके 6 मिनिस्टर। किलोमीटर दूरी से नहीं गुजरी। जब अरे जब भाई, अरे जब 2 जून की रोटी के लिए तरसोगे ना, बेरोजगारी इसी के हालत में ये बेरोजगारी पीछे। के बेरोजगारी मैं के आपको- शिकार आप हाँ या हो, ना बोलो। बेरोजगारी क्या के शिकार अपने हो, नेता बिहार का पे डिबेट बयान कर रहे हो, अपने घर में कह सकते बेरोजगारी हो? का शिकार हो, अरे क्या बेरोजगारी अपने का शिकार हो नेता तुम। नीतीश कुमार तुम जी का बेरोजगारी बयान का शिकार हो, अपने घर तुम में कह सकते हो? तुम बेरोजगारी का शिकार हो, तुम बेरोजगारी का तुम शिकार मत हो, बोलो। आपके तुम पिताजी बेरोजगारी की का उम्र का शिकार हो। हूं। अरे भाई चुप आप रहो कह के ना, बात करो, बदतमीजी आप तुम कह के कर रहे बात हो। करो। तुम्हारे टाइम में हम वो बात किए थे डिबेट, आप बोलिए। तुम्हारे टाइम में इंटरप्ट बिल्कुल किए बोलिए। थे, पानी तुम्हारे पियो टाइम पहले। में डिबेट किए थे, अच्छा, पानी पी के बोलो। तुम्हारे टाइम में इंटरप्ट किए थे। अच्छा, पानी अरे तुम्हारे टाइम में पियो और बोलो ना। तुम्हारे टाइम में इंटरप्ट किए अरे थे, एक क्या तुम्हारे घर टाइम में में पिताजी से भी तुम कहते हो? तुम्हारे टाइम में ये इंटरप्ट तुम किए क्या थे। होता है भाई? बेरोजगारी के अनपढ़ हो बिहारी क्या? को तुम कहते हो, अनपढ़ बिहारी हो? को बोलते हो, आप बिहारी अपने को घर में बोलते हो बड़ों को तुम कहते हो? 1000 साल पहले भी एजुकेशन दिए थे बिहारी को, बिहार दिया था अरे एजुकेशन। बताइए, तुम क्या होता है मत ये? रहे, तुम बिहारी को मैं इंटरप्ट आपके करोगे, देखिए, ये है तुम संस्कार, इंटरप्ट करोगे, ये है तुम झूठ किशोर कैसे बोल सकते कुणाल, हो? अरे संस्कारों सुनो का राज, पाठशाला देखो। सुनो हम- राज शर्मा, आप हम मेरे बोले लिए नहीं, तुम झूठ कैसे भिक्षु बोल बन सकते रहे हो? हो। मैं फिर अरे भी आपको हाथों में सुनो नहीं मारता। सुनो राज मैं शर्मा, ये कह रहा हूँ, जब हम बोले नहीं तुम और हमको आप झूठा हमें कैसे कह रहे बोल हैं सकते हो? तो ये हमको पढ़े झूठे- लिखे और अनपढ़ का अंतर है। तुम झूठे कैसे बोल सकते हो? जब हम एक शब्द नहीं बोले तुम हमको झूठे कैसे बोल सकते हो? मेरी ले लो फिर। नहीं, तुम कैसे बोल आप सकते हो अपने झूठे? नेता बताओ। का बयान अपने घर में दोहरा अरे दोगे? तुम मुझे झूठे कैसे बोल सकते हो ये बताओ? अरे यार, मेरी बात ही, मेरा जब भाई मैं है, एक शब्द मेरा नहीं बोला, छोटा। अरे एक शब्द मैं नहीं- छोटन को झुट्टा नहीं कह अरे सकते। एक क्यों बोल सकते हो तुम झूठे? अरे छोटन को तुम्हारा झूठा खाना नहीं कह खाते हो, सकते। तुम क्यों बोल सकते हो झूठे? झूठा काहे कहते हो फिर? क्यों झूठे बोल सकते हो? क्यों झूठा नहीं कह बोल रहे हो? सकते हो? झूठा मैं झूठा एक बयान शब्द- नहीं जारी कर रहे जब हो। मैं एक शब्द नहीं बोला तुम झूठे कैसे बोल आप सकते हो? मुझे बताइए, क्या नीतीश अरे कुमार तुम जी एक का शब्द- बयान तुम क्या एक- आप अपने तुम घर झूठे में दोहरा और सकते बिहारी- हो? और बिहारी क्या नहीं क्या कर सकता है, नरेंद्र तुम मोदी बताओ जी ना। को अपने 1000 डीएनए का साल- जवाब दे सकते हो, जो 1000 उन्होंने साल- नीतीश कुमार के 1000 डीएनए पे शक किया था? 1000 साल पहले भी बिहारी ही 1000 साल- शिक्षा दिया था, क्या आज भी बिहारी प्रेतात्मा शिक्षा बैठी दे है? रहा है। अरे भाई चुप अरे रहो ना, झूठा है। बेरोजगारी के शिकार एक हो, बात बिहार बता पे दूं। डिबेट हो रहा है और आके बैठे एक हो। बात बता दूं, और मुझे लगा था बोलने से कोई पहले जेडीयू तुम का झूठा अच्छा बोलोगे। प्रवक्ता यंग बैठा, अरे तुम ये झूठा कुछ संस्कारों बोलोगे। की बात करेगा, तुम झूठा मगर आप पे बोलोगे। तो संस्कार चीज की तुम कोई झूठा चीज बोलोगे। होवे ही नहीं करी। तुम झूठा बोलोगे किसी को। अच्छा, इसका घर में तुम कहते हो? स्टेटमेंट सुने नहीं हो, तुम आई झूठे बोल दोगे। ऑब्जेक्ट, अरे तुम object आई तुम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, झूठा दिस इज क्यों नॉट माय बोला? संस्कार, तुम झूठा दिस इज क्यों नॉट बोला? माय संस्कार। तुम झूठा क्यों बोला? मैं तुम झूठा अगर क्यों बोला? स्टूडियो में होता 3 किलो अरे भाई फेविकोल मुंह से क्यों? डाल देता, अरे भाई चुप रहो अब ना, छेद बंद हो जाते तुम्हारी आप। संस्कार दिखा रहा है, तुम बोलना क्या ही कर बंद हो सकते हो? जाता। तुम इतना झूठा झूठा बोलोगे, बोल- अच्छा, तुम झूठा बोलोगे भाई। वो नेता की आत्मा आ गई आप पे। 10 डिबेट उठा अपने के देख नेता लो, की आ गई। तुमसे बेहतर संस्कार है, लेकिन अरे, झूठा नहीं सुनेंगे। यही संस्कार झूठा दिख ना रहे बोलते हैं, ना ये झूठा 30 बोलते साल हैं, का ना झूठा लड़का सुनते हैं। अपने से बड़ी झूठा- उम्र को तुम कहता है, तुम क्या झूठा संस्कार बोलोगे, पाया? तुम झूठा अच्छा, मैं बोलोगे। आपको गलत नहीं अरे कहता हूँ, तुम झूठा बोलोगे। गलती आपकी नहीं तुम है बिहारी की किशोर, डिग्निटी को चैलेंज आपकी करोगे। गलती नहीं है, बिहारी की गलती उस डिग्निटी को नेता
challenge की है करो। जिसको आप डिफेंड कर रहे हो, बिहारी गलती के उस dignity नेता को की है challenge जिसकी आप करोगे। तारीफ कर रहे हो, और बिहारी एक के- गलती आपकी है जब उसका बयान आप अपने घर पे नहीं दोहरा सकते, तो बिहारी- आपको उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। बिहारी के डिग्निटी को चैलेंज करोगे आप? कौन करेगा? आप आप कर रहे हो। करोगे? आप कर कितने रहे हो।
आप कहाँ आप रहते कर रहे हो, हो। क्या करते हो, बताओ मुझे, अरे आप बताना कर है, रहे हो। देश आप जानना मेरा- चाहता है। अरे आप सुनो, झूठा झूठा बोलोगे, सुनो मैं सुनो नहीं मानूंगा। सुनो 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 राज ना, शर्मा, सुनो सुनो, क्या, 1 मिनट डमरू समय भी दो ले मुझे, लो, 1 मिनट समय दो, मैं अरे बता रहा डमरू हूँ। भी ले लो। एक देखिए मिनट राज समय दो शर्मा नहीं जी, मुझे, देंगे बता राज रहा शर्मा हूँ। जी, देश को 1 मिनट बर्बाद समय राज दो। करोगे, शर्मा नहीं जी देंगे। और अरे, किशोर 1 कुणाल मिनट। जी मर्यादा में रहकर आप लोग डिबेट करें, एक दूसरे का जवाब दें और कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। बहुत देर हो गया। राज शर्मा जी ये बताइए कि बहुत हो गया, बस इतना बता दीजिए कि कांग्रेस जब सत्ता में थी, यानी कि सत्ता में पूरी तरह से तो कांग्रेस नहीं थी, सत्ता में जब अलायंस के साथ थी, तो कांग्रेस ने बिहार के लिए क्या क्या किया था। उसके बाद मैं तपोष पाल जी है उनसे जवाब ले लूंगी कि एनडीए की सरकार जब बिहार में थी उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। बस राज शर्मा जी आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस ने बिहार के लिए क्या किया था। संगीता ये जी मेरा मुझे एक लगता है 1 मिनट समय संभवतः दें। जो अन्यथा आज आपके हम चैनल किशोर पे जी आपके मैं पास नहीं आ बैठूंगा। जाती हूँ, राज नहीं, शर्मा नहीं, जी ऐसे से नहीं जवाब होता है। लेकर फिर आपके पास आ डिजिटल जाऊंगी। होने के लड़ाने के लिए आप कारण नहीं बैठा बिहार सकते। से उठ के मैं नहीं आऊंगा रहकर अगले दिन से आपके नोएडा चैनल में पे। बैठ के मेरा ये डिबेट कर संस्कार रही नहीं हैं, है। इससे किशोर बड़ा मेरा किशोर ये जी संस्कार एक नहीं मिनट है। मैं आ रही हूँ, ये आपके सब पास आ रही हूँ, कांग्रेस की आपको देन कोई है। इंटरप्ट नहीं स्वर्गीय करेगा, राजीव आपसे मैं गांधी जी जवाब की देन देती है। हूँ। देखिए संगीता जी, मैं एक बात बहुत गर्व से कह सकता हूं, आज सबसे पहली बात है, आज जो हम ये बैठ के डिबेट कर रहे, ये जब राजीव गांधी जी ने डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश करी थी, एटीएम का 86 में उद्घाटन किया था, तो इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब बैलगाड़ी लेके गए थे। और आज मुझे गर्व है कि बिहार की लड़की डिजिटल इंडिया के कारण बिहार से चलकर जहां ये सरकार 20 सालों में रोजगार नहीं दे सकी, नोएडा या दिल्ली कहीं से बैठ के हमारे लोगों की डिबेट करा रही हैं। ये कांग्रेस की देन है। अगर आज डिजिटल इंडिया नहीं होता ना संगीता जाजी, मेरे पे तो फर्क पड़ता है, आप पे भी। और मैं एक और बात बता रहा हूं, आप मुझे यहाँ पे टीवी पे बुलाया, मुझे कितने, आपका काम है कड़वे से कड़वी बात कहना, हम आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। जैसे बीच चैनल पे अभी इन्होंने क्या है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, यंग पीढ़ी जो कि भविष्य में बेरोजगार रहेगी अगर ये नहीं सुधरे, तो इनको माफी मांगनी चाहिए। ये मुर्गा मुर्गी लड़ रहे हैं, आपने हमको ठीक है मुर्गा राज कह जी, दिया। ठीक है, हो गया। तपोष जी जवाब दे रहे थे, तपोष जी कह रहे, ठीक है राज जी, अब आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। किशोर जी आपके पास उसके बाद आती हूँ, तपोष जी से ले लेती हूँ जवाब। मुझे समय दीजिए। किशोर जी आती हूँ आपके पास, 1 मिनट। तपोष जी, देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन लोगों ने वोट चोरी यात्रा और इस तरीके की इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कितनी बड़ी यात्रा निकाल दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR को वो सबसे बड़ा सक्सेसफुल होता है, और उसके पीछे रीजन क्या बताया इन्होंने कि 0 कंप्लेन। किसी भी पार्टी के किसी भी BLA ने, किसी भी बूथ लेवल एजेंट ने कोई कंप्लेन कहीं पर नहीं किया। ये सबसे बड़ा सक्सेस है हमारा। सारे सर्वे 40% से ऊपर हैं, एनडीए के पक्ष में है। ये सबसे बड़ा सक्सेस है अभी तक का। AIMIM, जन स्वराज और आम आदमी पार्टी ये वोट काटेंगे जबरदस्त तरीके से, ये भी सारे सर्वे में सामने आ रहा है। नीतीश कुमार को जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश कर रही है, आज नीतीश कुमार के पक्ष में 56% लोगों ने भरोसा दिखाया कि एज अ CM अगर किसी का कार्यकाल अच्छा रहा है तो 56% लोगों ने नीतीश कुमार को आज भी अच्छे CM का दर्जा दिया है, 16% लोगों ने लालू और राबड़ी को दिया है। और नीतीश कुमार जी के ऊपर न तो आप चोरी का आरोप लगा सकते हैं और न ही परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं, और ये दोनों ही आरोप आप कांग्रेस और आरजेडी पे लगा सकते हैं। और जो जन स्वराज को लेके यहाँ ढोल पीटा जा रहा है, 35% लोग, जो पूरा सर्वे हुआ है, 35% से नीचे के लोगों को उनका लोगो ही नहीं मालूम है क्या है, चुनाव निशान ही नहीं मालूम है, वो क्या किस पे वोट करेंगे। तो जन स्वराज जो इतना ढोल पीट रही है, वो भी ये समझ ले कि केवल वो वोट काटने के में सक्षम है और उसमें कहीं पर भी किसी की क्षमता नहीं। आप लोगों का पत्ता साफ हो रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, ये बार बार जो है आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव पे 3 अक्टूबर 2013 में 5 साल की सजा सुनाई गई थी 37.7 करोड़ के मामले में, 25 लाख का उनके ऊपर जुर्माना। देवघर कोषागार घोटाला 3.5 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगा। चाईबासा घोटाला 5 साल की सजा, 10 लाख का उनके ऊपर जुर्माना लगा। दुमका कोषागार घोटाला 7 साल की सजा, 60 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगा। डोरंडा कोषागार घोटाला, शाहन साहब, बहुत सारे भ्रष्टाचार और बहुत सारे जुर्माना की बात अभी बीजेपी से प्रवक्ता है वो कह रहे हैं। ये बताइए कि भ्रष्टाचार के इन मामलों में भी आरजेडी की छवि पर आप जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? तपोष पाल जी जो बातें कर रहे हैं
हैं वो लगातार चारा घोटाला को लेकर बात कर रहे हैं, और तपोष पाल जी को मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया था कि चारा घोटाला का जो आपका समय है वो आप उसको सही से पढ़ के नहीं आ पाए। वो चारा घोटाला का जो कार्यकाल है वो 1972 से लेकर 1990 तक है, और जो पैसा लालू जी के कार्यकाल से पहले निकाला गया, आप अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लालू जी से ही पूछते हैं तो ये आपकी मानसिकता है और ये आपका निष्पक्षता है, ये इस पे सवाल खड़ा हो जाता है। और बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है। लालू जी 1990 में बतौर मुख्यमंत्री रहे और चारा घोटाला, इन लोगों के पास एक शब्द है चुनाव लड़ने का। इन लोगों ने क्या किया उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, उसका कोई जवाब नहीं, सिर्फ चारा घोटाला चारा घोटाला। तो मैं स्पष्ट बार बार करता हूं कि चारा घोटाला 1990 में हुआ, जो लालू जी ने ही अब बतौर मुख्यमंत्री चारा घोटाला का आदेश सीबीआई को दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, उसकी जांच की जाए। मगर चूंकि लालू यादव जी जो एक विचार था वो समाजवाद की विचार थी, समाजवाद आंदोलन से निकले हुए एक नेता, जो एक गरीब की कुटिया से निकलकर भैंस के पीठ पर चढ़कर और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाला, ये बिहार में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कुछ सामंतवादी लोग उनको बतौर मुख्यमंत्री भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, और वो लोग नारा लगाते थे कर्पूरी कर्पूरा छोड़ो कुर्सी पकड़ अस्तूरा। मतलब जो सामंतवादी सोच थी वो ये मानने को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि कोई ओबीसी दलित मुख्यमंत्री बन सकेगा। तो उस सामंतवादी सोच के लोग ने लालू यादव जी को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए उनके पीछे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, और जिस चारा घोटाले के मुख्य आरोपी जगन्नाथ मिश्रा जी, उनको बरी कर दिया गया। उनके बेटे आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, उनसे कोई सवाल नहीं होगी। और जो केवल 75-76 लाख रुपए की निकासी 90 में हुई, जिसकी अकाउंटेबिलिटी लालू जी ने तय करा, और शाहन सीबीआई को साहब, जांच ये तो सौंपा, हो गया आरोप उस प्रत्यारोप। बारे में मेरा आप सवाल लालू ये जी है को कि 19 कैसे आप जनता से संगीता वोट जी, मांगेंगे इन भ्रष्टाचार के संगीता इतने जी, सारे। मैं आपको भ्रष्टाचार पे आ रहा हूँ। आप 1972 से लेकर 1990 तक के लिए आप कन्विक्ट लालू जी को मानते हैं, जबकि लालू जी मुख्यमंत्री ही 90 में बने। बाकी इसकी बात बिहार की जनता को समझ लेने दीजिए, समझ लेने दीजिए। बाकी बात आपकी रही भ्रष्टाचार की। ये लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, और ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है इनके ऊपर। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है संगीता जी आज भी कि 72,000 करोड़ रुपए का घोटाला बिहार सरकार के इस मौजूदा सरकार ने किया है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। अब आप बताइए कि आपने लैंड फॉर जॉब मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को कन्विक्ट कर दिया। लैंड फॉर जॉब किया, आपने कहा 95 लाख रुपए की जमीन आईआरसीटीसी के बदले, टेंडर के बदले 95 लाख रुपए की जमीन पटना के बेली रोड में ली गई। ये आरोप है आप लोग। ठीक है, मैं किशोर कुणाल जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। किशोर जी, अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़, ठीक है, शाहन साहब, किशोर जी, भागलपुर में जमीन दिया गया, वो किस नियम के शाहन तहत दिया गया? साहब, ठीक है किशोर जी, जॉब होता है कि नहीं होता शाहन है? साहब, उसमें लैंड किशोर जी से जवाब ले लेने दीजिए। पंडित राज शर्मा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। किशोर जी, झूठ ना बोलेंगे बस। देखिए, मेरा यही सवाल है इनसे कि मैं जब एक शब्द नहीं बोला तो ये मुझे झूठा कैसे कर सकता है? क्या एक बिहारी को झूठ ही बोलता है? इनको माफी नहीं मांगना चाहिए? नोएडा में अच्छा, और आप एक ब्राह्मण को तुम कहोगे? नहीं, माफी मांगो। नहीं, आप एक ब्राह्मण को तुम कहोगे? अरे भाई, अपने पिता की उम्र को तुम कहोगे? ये ब्राह्मण और विश्वकर्मा कहाँ से आ गया? नहीं, फिर एक और बात, आप अपने पिताजी की उम्र को तुम कहोगे? आप ये संस्कार है? भाई उनको ठीक है, राज शर्मा जी, उनको नहीं, राज शर्मा जी जैसे ठीक है, समय की इतनी ही कमी, समय की इतनी ही इजाजत थी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े और चर्चा में बने रहे। फिलहाल देखिए, बिहार चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि जनता के भविष्य और प्रदेश की प्रतिष्ठा की परीक्षा भी है। अब देखना यह होगा कि बिहार अपने विकास, संस्कृति और सम्मान के लिए किसके साथ खड़ा होता है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।